अरे पहले उसको सुनो, समझो। इसको कहते हैं मूर्ख। आप अभी तक पाप में हो, आप अभी तक शैतान के बंधन में हो। आपको आजाद की जरूरत है, आपको यीशु मसीह की जरूरत है, आपको यीशु मसीह की ब्लड की जरूरत है। अरे उसके बात को सुनो, क्यों किया वो, तब जाकर आप लोग समझ पाओगे कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। नमस्कार मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप सभी को हमारे चैनल में यीशु मसीह का नाम से बहुत बहुत स्वागत है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज के विषय है हिंदुओं को डुबन दिया जाता है। कई सारे लोगों का सोच या कई सारे पॉडकास्ट में, कई सारे इंटरव्यू में लोग कहते हैं, या जो लोग बपतिस्म का मीन्स नहीं जानते हैं, या जो लोग बाइबल को नहीं जानते हैं, जो लोग यीशु को नहीं मानते हैं, वो लोग सोचते हैं कि हिंदू लोगों को धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है और उनको डुबन दिया जाता है। आज मैंने एक इंटरव्यू देख रहा था, वहाँ पे मेरे प्यारे भाई और बहनों कहा जा रहा था कि हिंदुओं को डुबन दिया जा रहा है, उनको कन्वर्टेड किया जा रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक वचन दिखाना चाहता हूँ या पढ़ के आपको सुनाना चाहता हूँ। हमारा जो नया नियम है या जो न्यू टेस्टिमनी है, यीशु मसीह को जब ग्रहण करते हैं, ये एक माध्यम है कि हम परमेश्वर तक पहुंच सके। जो बॉर्न टू क्रिश्चियन है उसको भी डुबन या उसको भी बपतिस्म दिया जाता है। हम बाइबल में इस प्रकार देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार 3 अध्याय 13 से लेके हम 16 वचन तक पढ़ेंगे। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने को आया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जिसको हम मानते हैं, जो यीशु मसीह जो अब सच्चा परमेश्वर है, वो भी खुद बपतिस्म लिया है। क्या यीशु मसीह धर्म परिवर्तन करके आके उसने बपतिस्म लिया? नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, या आगे को हम पढ़ेंगे। परंतु यूहन्ना ये कहकर उससे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको ये उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो यीशु मसीह को ग्रहण करता है उसको बपतिस्म लेना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह का नाम से जो बपतिस्म लेता है वो सारे धार्मिकता की कामों को वो पूरा करता है। जैसा कि लिखा है, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। ये कौन कहा? यीशु मसीह खुद कहा। आज जो हमारे पास गलत सोच है या गलत इंफॉर्मेशन है, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, आप इसको क्लास करने से नहीं होगा। मैं आपको रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप बाइबल जरूर पढ़ना। आप जिसे क्वेश्चन कर रहे हो, उस क्वेश्चन का मतलब भी पहले आप समझ लो, या उस क्वेश्चन का मतलब पहले आप जान लो, उसके बाद आप किसी को क्वेश्चन करना। जो डुबन या जो बपतिस्म लिया जाता है, वो डुबन या बपतिस्म लेने का बाद एक इंसान सारे धार्मिकता को पूरा करता है। ये एक परमेश्वर तक पहुंचने का एक रास्ता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहता हूं। आपके पास अगर कोई गंदा कपड़ा है, अपने जो गोदरेज है या जो भी आप कपड़ा रखते हो, वहां पे वो मैला कपड़ा को ऐसा ही रखोगे या उसको धोगे और उसके बाद रखोगे? ऑब्वियसली मैं चाहता हूं कि आप आपके घर में गंदे कपड़े को ऐसा ही नहीं रखते हो, बल्कि आप उसे धोते हो और उसके बाद आप रखते हो। इसी प्रकार हम अपने जीवन में पूरे पाप किए हैं, और जब यीशु मसीह का नाम से, इस बात को पॉइंट करो मेरे प्यारे भाई और बहनों, यीशु मसीह का नाम से जब हम बपतिस्म लेते हैं तो हमारा सारे पाप धुल जाता है। इसलिए जो नया नियम में जो बपतिस्म का रूल्स है, ये सारे धार्मिकता को पूरा करने का प्रक्रिया है। यीशु मसीह भी बपतिस्म लिया था। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि कोई क्रिश्चियन धर्म है। क्रिश्चियन मीन्स ये है कि गॉड के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखना। लेकिन आप ही कहते हो कि क्रिश्चियन एक धर्म है, क्रिश्चियन एक धर्म है। हमारे बाइबल में धर्म बोल के कोई नाम नहीं लिखा है मेरे प्यारे भाई और बहनों। लेकिन
यीशु मसीह भी उस सारे धार्मिकता को पूरा करने के लिए बपतिस्म लिए थे। यीशु मसीह जब प्रचार नहीं कर रहा था, यीशु मसीह जब वो सेवा शुरू नहीं किया था, सेवा से पहले यीशु मसीह बपतिस्म लेके आया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज की डेट में कोई किसी इंसान अगर पेड़ पौधों को अगर पूजा करेगा तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो पेड़ पौधे बोलते नहीं हैं। कोई अगर पत्थर को पूजा करेगा, कोई किसी को नहीं बोलेंगे। कोई अगर और किसी को पूजा करेगा, कोई किसी को कुछ नहीं बोलेगा और किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो जीवित परमेश्वर है, जो जिंदा है, जो परमेश्वर है, जो आकाश और पृथ्वी को बनाया, जो हमारे लिए इस जगत में आया और हमारे सारे पापों को अपने लहू से धोया, हमारे लिए हमें जो दंड मिलना था वो सारे दंड को वो अपने शरीर में ले लिया या अपने देह में ले लिया और वो हमें आज़ाद किया। उसकी पूजा या उसकी आराधना करने से लोगों को प्रॉब्लम है। मैं सीधी सीधी एक बात बता देना चाहता हूं। मेन बात यह है, हम अगर यीशु मसीह को अगर फॉलो करेंगे, तुम जो सारे नियम लागू किए हो या अपने दुकान को चलाने के लिए आप सारे चीज लोगों को जो किए हो, आपका नुकसान हो रहा है। इसलिए आप आज की डेट में यीशु मसीह का विरोध कर रहे हो। मैं भी पहले एक हिंदू फैमिली में जन्म लिया था, लेकिन जिस दिन हम बेवकूफ थे, सत्य क्या है हम नहीं जानते थे, इसीलिए पेड़ को और पौधे को, किसी पत्थर को जिसकी जुबान नहीं है, जिसकी आंख नहीं है, उसको हम पूजा करते थे, हमको जैसा बताया गया था। लेकिन जिस दिन हम सत्य परमेश्वर को जाने, उस दिन से हम उसको छोड़ दिए। लेकिन लोगों को इससे प्रॉब्लम है, क्योंकि दुकान बंद हो रहा है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आराधना, स्तुति और पूजा करने की एक ही योग्य है, वो है यीशु मसीह, और उसके अलावा और कोई नहीं है। जब न्याय होगा तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको इस पेड़ पौधे और जो पत्थर को आप पूजा कर रहे हो, वो पत्थर आपको बचाने के लिए कभी नहीं आएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हमें बचाने के लिए, हमें पापों से आजाद कराने के लिए, हमें स्वर्गीय राज्य में लेके जाने के लिए यीशु मसीह 2024 साल पहले आया और हमारे लिए मारा गया और गाड़ा गया, ताकि हम उसके साथ परमेश्वर की साथ रह सके, स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सके। आज की डेट में जो पॉडकास्ट आप कर रहे हो, आज की डेट में जो इंटरव्यू करा रहे हो, आज की डेट में जो डिबेट करा रहे हो, मैं कितने सारे डिबेट को देखा मैंने। जो यीशु मसीह का विरोध में बोल रहा है, उसको आप घंटा घंटा बातें करने को टाइम देते हो या उसके बारे में बोलने के लिए टाइम देते हो, उसको मौका देते हो। लेकिन कोई पास्टर आपको कुछ बता रहा है कि परमेश्वर कौन है और क्यों कि धर्म परिवर्तन नहीं किया जाता है, इसके बारे में आप बिल्कुल सुन नहीं रहे हो। अरे पहले उसको सुनो, समझो। इसको कहते हैं मूर्ख। ये सारे चीजों को कहते हैं मूर्ख, कि अपने बातों पे ही चलना, सामने वाला का बातों को अगर नहीं सुनना, ये कहते हैं मूर्ख। आप अपने आप को सोचते हो कि मैं ही राइट हूं। नहीं, आप अभी तक पाप में हो, आप अभी तक शैतान के बंधन में हो। आपको आजाद की जरूरत है, आपको यीशु मसीह की जरूरत है, आपको यीशु मसीह की ब्लड की जरूरत है। मैं दुआ करता हूं कि आपको आजाद मिल जाए, आपको शैतान से आजाद मिले, आपको मृत्यु से आजाद मिले। मैं आपके लिए दुआ करता हूं, आप भी अपने मन परिवर्तन करो। हम पहले मूर्ख थे, हम पहले बेवकूफ थे, पेड़ पौधों को और पत्थर को हम पूजा करते थे, लेकिन अब हम सत्य को जान गए हैं। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम भी एक दिन मसीही विरोधी हुआ करते थे। हम भी किसी पास्टर के साथ झगड़ा किया है, हम भी ये बोले हैं कि हमारे गांव में तुम कैसा चर्च बना के देखोगे। हम देखते हैं कोई व्यक्ति अगर क्यों अपना धर्म को छोड़ के, क्यों जिसको पूजा करते थे उसको छोड़ के यीशु मसीह का फॉलो करने लगे, या यीशु मसीह को मानने लगे, या यीशु मसीह का आराधना करते हैं, ये सुनने के लिए कोई राजी नहीं है। आप अपने ही बातें कर लेते हो। अरे उसके बात को सुनो, क्यों किया वो, तब जाकर आप लोग समझ पाओगे कि सत्य क्या है और झूठ क्या है। हम भी एक दिन मूर्ख थे, लेकिन आज हम सत्य को जानते हैं, और आज हमारे साथ यीशु मसीह है जो हमें वादा किया है कि वो बहुत जल्द आने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप जो डिबेट करा रहे हो तो उसका वैल्यू रखो, किसी का बातों को सुनो,
और जब तक आपको अगर बाइबल का ज्ञान नहीं है तो बाइबल की बारे में उल्टा सीधा मत बोलो, या यीशु मसीह का बारे में उल्टा सीधा मत बोलो। आपको कोई हक नहीं है कि यीशु मसीह के बारे में आप उल्टा सीधा बोलो। पहले बाइबल को जान लो, पहले बाइबल को सीख लो, पहले बाइबल को पढ़ लो। सत्य क्या है? यीशु मसीह खुद बपतिस्म लिया है ताकि सारे धार्मिकताओं को पूरा करने के लिए खुद बपतिस्म लिया है। आप कहते हो कि हिंदुओं को बपतिस्म दिया जाता है। नहीं मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो बॉर्न टू क्रिश्चियन है उसको भी बपतिस्म दिया जाता है ताकि वो धार्मिकता को पूरा कर सके। बपतिस्म का बारे में अगर नहीं जानते हो तो इधर उधर उल्टा सीधा मत बोलो और लोगों को मत भड़काओ। मैं आशा करता हूं कि आप अगर बाइबल के बारे में अगर नहीं जानते हो तो मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं कि आप पहले बाइबल पढ़ लो, क्योंकि बाइबल एक जिंदा परमेश्वर की वचन है। हम उसका पूजा नहीं करते, हम उसकी आराधना नहीं करते हैं जो लोगों का मुंह नहीं है, जिसका आंख नहीं है, जो सुन नहीं सकता है। हम उसकी आराधना पूजा करते हैं, हम उसकी स्तुति करते हैं जो हमारे साथ बातें करता है, जो हमारे बातों को सुनता है, जो हमें देखता है और जो जिंदा है और वो स्वर्ग राज्य में परमेश्वर के दाहिने ओर बैठा है। हम उसकी आराधना करते हैं। मैं आपको रेकमेंड करना चाहता हूं कि मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं कि आप बाइबल पहले पढ़ो, वचन को पहले समझो और उसके बाद किसी का डिबेट करना। आप क्वेश्चन को रखने से पहले उसके बारे में जांच करो, उसके बारे में जानो, उसके बाद क्वेश्चन किया करो, ताकि आप भी सेटिस्फेक्शन हो पाएंगे और आपकी चैनल में जितने लोग भी देखते हैं सारे लोग भी सेटिस्फेक्शन हो पाएंगे। नहीं तो आपकी बातों में ही आप रहोगे तो किसी चीज का समाधान नहीं हो पाएगा। लोग बपतिस्म क्यों लेते हैं, लोग मूर्ति पूजा छोड़ के यीशु मसीह को क्यों फॉलो करते हैं, ये पहले जान लो। आज की वीडियो यहीं तक है। मैं आशा करता हूं कि आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत सारे इंफॉर्मेशन मिले रहेगा और परमेश्वर आपके जीवन में बहुत बहुत आशीषित करेंगे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस।